हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आशा करता हूँ कि आप लोग की पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। वेलकम टू एडमस इम्पैक्ट ग्रुप। हम लोग ने, जैसा कि आपको पता है कि एडमस वर्ल्ड स्कूल ने लेक्चर सीरीज शुरू किया है जेई और नीट का, ताकि आप लोग का अच्छे से रिवीजन हो जाए, या तो नहीं आता वो टॉपिक तो अच्छी तरह आप लोग इजीली आप सीख लो। मैं हूँ आपका मैथ्स टीचर अभिषेक अग्रवाल। मैं हूँ फ्रॉम IIT BHU ग्रेजुएटेड बीटेक एंड एमटेक। ठीक है, तो मैं आपको पढ़ाऊंगा आज प्लेइंग विद ग्राफ्स। ग्राफ्स काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इतनी इंपॉर्टेंट टॉपिक कि आप सोच भी नहीं सकते, क्योंकि इससे इतना क्वेश्चन इजी हो जाता है ना कि एकदम स्पीड में आप निकाल देते हो क्वेश्चन। और इसका यूज़ तो आपको पता ही है, यूज़ कहाँ कहाँ नहीं होता, हर जगह ही होता है ऑलमोस्ट, है ना। इंटीग्रेशन ले लो, डिफरेंशिएशन ले लो, रेंज निकालना हो गया, जो भी निकालना हो गया, ग्राफ का यूज़ हमेशा होता है। तो ये जो लेक्चर है ये हम लोग एकदम बेसिक से पढ़ेंगे, क्योंकि काफ़ी 90% ऑफ द पब्लिक को, मतलब जो स्टूडेंट्स होते हैं उसको नहीं आता ये टॉपिक। तो एकदम बेसिक से पढ़ाऊंगा, एकदम एडवांस तक जाऊंगा, ठीक है, ताकि आप लोग एकदम सही से ग्राफ को प्लॉट कर पाओ, एनालाइज कर पाओ। ठीक है बेटे, चलो हम लोग आज चालू करते हैं ग्राफ, प्लेइंग विद ग्राफ बाय अभिषेक अग्रवाल फ्रॉम IIT BHU। चलो, तो पहले हम लोग एक एग्जांपल से चालू करते हैं, विच इज fx इक्वल टू x प्लस 1/x। ठीक है, इससे हम लोग चालू करते हैं। तो देखो, ग्राफ प्लॉट करने के पहले नॉर्मली हम लोग क्या करते हैं, पहले सिंपल सा y एक्सिस बना लेते हैं और उसके बाद क्या करते हैं, x एक्सिस बना लेते हैं। ये हो जाता है आपका माइनस x एक्सिस, ये हो जाता है आपका प्लस x, ये हो गया आपका प्लस y और ये हो गया आपका माइनस y। ये तो पता ही है। तो हम लोग पहले क्या करते हैं, ग्राफ प्लॉट करने के पहले सबसे पहले हम लोग ये देखते हैं कि ग्राफ अनडिफाइंड कहाँ पे हो रहा है ना। मतलब ग्राफ है ही नहीं, जहाँ पे हो ही नहीं सकता। इसका मतलब हम लोग क्या है, डोमेन निकालते हैं, है ना। तो डोमेन क्या होता है, बहुत जन को कंफ्यूजन होगा, बता देता हूँ। सपोज एक फंक्शन, एक मशीन है, उसमें आप जो जो वैल्यू इनपुट कर पाओगे उसको हम लोग क्या बोलते हैं, डोमेन। और जो जो वैल्यू निकलेगा उसको हम लोग क्या बोलते हैं, रेंज। ठीक है, जो हो गया आपका आउटपुट। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक। अब मेरे को ये बताओ, x प्लस 1/x में आप कौन कौन सा वैल्यू नहीं डाल सकते। x इक्वल टू 0 दिख रहा है ना, क्योंकि ग्राफ उसमें अनडिफाइंड हो जाएगा। तो आपका डोमेन क्या हो जाएगा, ऑल रियल नंबर्स -0। सिंपल सी बात। तो यहाँ पे हम लोग पहला स्टेप क्या करते हैं, चेक वेर द ग्राफ डज नॉट एग्जिस्ट, या तो सिंपल भाषा में डोमेन। तो यहां पे क्या हो गया, कहां पे एग्जिस्ट नहीं करता, इस यहां पे 0 पे नहीं करता ना, यहां पे कहां नहीं करता, x इक्वल टू 0 पे ग्राफ डज नॉट एग्जिस्ट। इस केस में फॉर दिस एग्जाम्पल, यहां तक क्लियर, इजी। तो x इक्वल टू 0 पे नहीं करता, पर आजू बाजू में तो करता होगा, नेबरहुड में तो करता होगा, 0 प्लस में तो करता होगा, 0 माइनस में भी करता होगा। इसका मतलब मेरे को क्या चेक करना है, 0 प्लस में और 0 माइनस में ग्राफ तो एग्जिस्ट करता है, पर उसकी वैल्यू कितनी है, यही ना। तो सिंपल सा क्या निकालना है, इसके लिए लिमिट का यूज हो रहा है। तो मतलब क्या, यदि ये 0 है, 0 से थोड़ा सा बड़ा नंबर प्लस x एक्सिस की तरफ लूँ तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग, RHL। मतलब राइट हैंड से टेंड कर रहा है 0 की तरफ और लेफ्ट हैंड से टेंड कर रहा है तो क्या बोलते हैं, LHL। ये निकालना होता है हम लोग को। तो यहां पे क्या हो जाएगा बताओ, लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस f ऑफ x, ये कितना हो जाएगा, यदि मैं बोलूं 0 माइनस प्लस ऑफ 1/0 माइनस, ये कितना हो गया, 0 माइनस h प्लस 1/0 माइनस h, वेर h टेंड्स टू 0। मतलब ये हो गया 0 और ये हो गया कितना, माइनस इन्फिनिटी। और सिमिलरली RHL कितना आ जाएगा, ये हो गया आपका LHL। RHL कितना आ जाएगा सिमिलरली, बताओ, प्लस इन्फिनिटी आ जाएगा। ठीक है, ये माइनस इन्फिनिटी की वजह से समझ आया, क्योंकि एनीथिंग डिवाइड बाई डिनोमिनेटर जब मतलब छोटा होते रहता है तो नंबर क्या होता है, बड़ा होते रहता है। h मतलब क्या, h बहुत छोटा नंबर है, बहुत ज़्यादा छोटा नंबर है।
जीरो, मतलब बस थोड़ा जीरो से बड़ा है और वो माइनस साइड में, मतलब डिनोमिनेटर बहुत छोटा हो गया, मतलब ऊपर वाला पूरा क्वांटिटी कितना हो जाएगा, बहुत बड़ा हो जाएगा, इन्फिनिटी हो जाएगा वो, इसलिए यहाँ माइनस इन्फिनिटी आएगा क्योंकि माइनस था, यहाँ पे प्लस ही जाएगा, इसलिए क्या होगा प्लस इन्फिनिटी। क्लियर? तो जीरो प्लस में क्या आया मेरा प्लस इन्फिनिटी, जीरो माइनस में क्या आया माइनस इन्फिनिटी। ये तो क्लियर है, यहाँ पक्का क्लियर है ना, ये बताओ 100% क्लियर, नो डाउट। सेकेंड स्टेप क्या होगा बताओ। सेकेंड स्टेप ये होगा कि ग्राफ इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है, यही चेक करना पड़ेगा ना मेरे को कि ग्राफ, देखो ये तो एक स्ट्रेट लाइन नहीं है, स्ट्रेट लाइन होने से क्या होता है लीनियर इक्वेशन होता, ax प्लस बी वाई प्लस सी, यहाँ पे क्या देखो स्क्वायर बन रहा है तो लीनियर तो नहीं है, मतलब कर्व है कुछ, स्ट्रेट लाइन होने से भी वो भी चेक करना पड़ता है कि इंक्रीजिंग है या फिर डिक्रीजिंग कैसा है, कुछ नहीं है। तो यहाँ पे क्या हम लोग को पहले चेक, सेकंड स्टेप हम लोग क्या चेक करना है, ग्राफ क्या इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है। फर्स्ट स्टेप हम लोगों ने क्या चेक किया कि जहाँ पे ग्राफ एग्जिस्ट नहीं करता उसके आजू बाजू में निकाल लिया, तो हम लोग ने LHL निकाला, RHL निकाला। LHL मतलब जीरो थोड़ा छोटा नंबर मतलब यहाँ पे जीरो माइनस, यहाँ पे प्लस बाई 1/0 माइनस, ये तो हो गया जीरो और यहाँ हो गया माइनस के साइन पे इन्फिनिटी, तो माइनस इन्फिनिटी, यहाँ पे प्लस इन्फिनिटी। क्लियर है यहाँ तक? सेकेंड स्टेप क्या है, चेक ग्राफ इज क्या इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग। तो इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग बेटा लोग कैसे निकालते हैं बच्चे लोग, बताओ फटाफट बताओ फटाफट। टेंजेंट की स्लोप से, टेंजेंट की स्लोप कैसे निकालते हैं, dy बाई डी एक्स से। तो यहाँ पे y क्या है मेरा x प्लस 1/x है ना, करेक्ट। तो dy बाई डी एक्स क्या हो जाएगा, x का डिफरेंशिएशन क्या होता है 1 होता है, और 1/x क्या होता है x पावर -1, उसको डिफरेंशिएट करेंगे तो कितना हो जाएगा 1/-x²। तो ये हो जाएगा आपका x² - 1/x²। अब देखो ये तो हो गया आपका पूरा पॉजिटिव, अब ऊपर वाला पूरा पॉजिटिव नहीं है, एक बार में कमेंट नहीं कर सकते, यहाँ पे क्या लगेगा वेवी कप मेथड लगेगा ना, वेवी कप मेथड। यहाँ पे प्लॉट कर देंगे हम लोग -1 और यहाँ पे +1, यहाँ पे हो जाएगा प्लस, यहाँ पे हो जाएगा माइनस और यहाँ पे हो जाएगा प्लस। इसका मतलब dy बाई डी एक्स, ये वेवी कप किसका है dy बाई डी एक्स का है, प्लस मतलब dy बाई डी एक्स ग्रेटर देन 0 मतलब क्या होता है ग्राफ इंक्रीजिंग, dy बाई डी एक्स लेस देन 0 मतलब क्या होता है ग्राफ डिक्रीजिंग। क्यों होता है ऐसा, क्योंकि tan थीटा है, dy बाई डी एक्स मतलब क्या स्लोप, स्लोप मतलब क्या tan थीटा है ना। तो ये हो गया इंक्रीजिंग, यहाँ हो गया आपका डिक्रीजिंग, ये हो गया इंक्रीजिंग। सही है। तो मेरे को क्या पता चला, मेरे को क्या पता है जीरो में तो ग्राफ ही नहीं है, पता था। जीरो प्लस में क्या आया था प्लस इन्फिनिटी आया था, जीरो माइनस में क्या आया था माइनस इन्फिनिटी आया था। तो जीरो यदि मैं यहाँ ऐसे लिख लेता हूँ तो जीरो से मैंने अपने से ढाल दिया, ठीक है, मतलब बीच में होगा नंबर लाइन में। तो जीरो से 1 के बीच में डिक्रीज कर रहा है, -1 से 0 में भी क्या कर रहा है डिक्रीज कर रहा है। अब देखो यहाँ पे तो +1 कहीं यहाँ पे होगा, -1 भी यहाँ पर होगा, तो मतलब यहाँ तो डिक्रीज कर रहा है, और यहाँ पे क्या कर रहा है यहाँ पे भी डिक्रीज कर रहा है। सही है। अब देखो 1 से बड़ा और -1 से छोटा हमेशा ग्राफ इंक्रीजिंग है, ठीक है। मतलब इसके बाद तो हम लोग डायरेक्टली प्लॉट कर ही सकते हैं इंक्रीजिंग है, पर एक और चीज चेक करनी पड़ती है थर्ड में कि ग्राफ की बिहेवियर x इक्वल टू प्लस इन्फिनिटी पे और x इक्वल टू माइनस इन्फिनिटी पे। तो सिंपल सा x इक्वल टू प्लस इन्फिनिटी पे क्या कैसे करेंगे चेक, बताओ। लिमिट लगा देंगे ना, लिमिट x टेंड्स टू प्लस इन्फिनिटी ऑफ f(x), तो क्या हो जाएगा ये प्लस इन्फिनिटी प्लस ऑफ 1/+ इन्फिनिटी। तो ये तो हो गया, बताओ ये तो हो गया 0, क्योंकि एनीथिंग डिवाइड बाई अ वेरी बिग नंबर इज मोटा मोटा 0 ही। ये हो गया आपका प्लस इन्फिनिटी, और लिमिट एट x इक्वल टू माइनस इन्फिनिटी क्या हो जाएगा, सेम f(x) इक्वल टू माइनस इन्फिनिटी आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो मेरे को यहाँ से क्या पता चला, यहाँ से मेरे को ये पता चला कि x इक्वल टू प्लस इन्फिनिटी पे ग्राफ मोटा मोटा y इक्वल टू प्लस इन्फिनिटी जा रहा है, टेंड कर रहा है मतलब सब, और दूसरा x इक्वल टू माइनस इन्फिनिटी पे ग्राफ मोटा मोटा y इक्वल टू माइनस इन्फिनिटी टेंड कर रहा है ना, यही कर रहा है ना। तो इसका मतलब देखो यहाँ से कुछ ऐसे हम लोग कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि y इक्वल टू एक्स लाइन क्या है, एजिम्टोप है। एजिम्टोप मतलब क्या होता है बेटा लोग बताओ, नहीं पता होगा ना, काफी इनको बता देता हूं मैं। एजिम्टोप मतलब जैसे एक्सपोनेंशियल ग्राफ आप देखो ऐसे होता है, एक्स एक्सिस को देखो वहां टच नहीं कर रहा है, लग रहा है आपको टच करेगा, पर इन्फिनिटी पे अगर टच कर रहा है मतलब हम लोग पता नहीं है इन्फिनिटी कहाँ पे है,
तो यहाँ पे भी एजिम्प्टोट मतलब इन्फिनिटी पे कोई एक लाइन को टच करेगा, हम लोग को लगता है कि टच करेगा 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 पर करता नहीं, इन्फिनिटी पे करता है, उसको उस लाइन को हम लोग क्या बोलते हैं, एजिम्प्टोट बोलते हैं। तो यहाँ पे y इक्वल टू एक्स क्या हो गया, इसका एजिम्प्टोट हो गया। तो हम लोग y इक्वल टू एक्स प्लॉट कर लेते हैं। y इक्वल टू एक्स लाइन कैसा हो जाएगा, ऐसा कुछ हो जाएगा, देखो स्ट्रेट लाइन ही होगा क्योंकि y इक्वल टू एक्स लाइन ऐसी ही होती है ना। अच्छा यहाँ पे 1 था ना, तो यहाँ पे वैल्यू कितनी है, यहाँ पे वैल्यू लिख लेता हूँ मैं, वैल्यू कितनी है 1 पुट करो, 1 + 1/1 दैट इज 1,2 हो जाएगा ये वैल्यू, ठीक है। और ये कितनी वैल्यू हो जाएगी -1, -2 ना। अब ग्राफ क्या यहाँ से 1 से बड़ा क्या इंक्रीजिंग हो रहा है और इसको एजिम्प्टोट मान के चलेगा, मतलब टच करेगा नहीं, इसको फॉलो करते रहेगा। और यहाँ पे इसको टच इंक्रीज करेगा पर इसको टच करेगा नहीं, इसको फॉलो करते रहेगा। तो ये क्या हो गया आपका ग्राफ। अब देखो रेंज, रेंज क्या होता है, y की आउटपुट ना, ये देखो आउटपुट ना, y की वैल्यूज, रेंज बताओ ग्राफ कहाँ कहाँ पे है, 2 से इन्फिनिटी पे ग्राफ है, y की वैल्यूज -2 से -इन्फिनिटी तक है। तो इसका रेंज क्या हो जाएगा बताओ, यहाँ से रेंज ऑफ f ऑफ x क्या हो जाएगा, यहाँ से निकाल लिए, देखिए -इन्फिनिटी से -2 यूनियन 2 से इन्फिनिटी, यहाँ से रेंज भी निकल गया आपका ग्राफ से, ग्राफ हो गया आपका। समझ आया, एक बार समराइज कर लूँ। पहला हम लोग क्या चेक किए थे, डोमेन चेक किए थे। डोमेन चेक इसलिए किए थे क्योंकि ग्राफ विधि अनडिफाइंड होता तो वहाँ का हमको आजू बाजू देखना है, क्योंकि उस जगह पे तो अनडिफाइंड हो गया, तो भाई पहले तो कुछ हुआ होगा। जैसे सीआईडी क्या करती है, मर्डर पॉइंट में आजू बाजू देखते हैं ना क्या होता है, वैसे आजू बाजू देखते हैं हम लोग। तो उसके बाद हम लोग ने आजू बाजू देख के LHL RHL निकाल लिया, क्योंकि यहाँ पे हम लोग को 0 पता चला था, तो इसलिए हम लोग 0 के आजू बाजू में निकाल लिया, +इन्फिनिटी आया था, -इन्फिनिटी आया था। सेकेंड हम लोग क्या किए थे, सेकेंड हम लोग ने ये किया था कि इंक्रीजिंग का ग्राफ है डिक्रीजिंग ग्राफ है, dy/dx निकाला था। अब यहाँ तो dy/dx में नीचे तो पॉजिटिव आ रहा है, ऊपर हमेशा पॉजिटिव नहीं होगा, वो हम लोग क्या करते हैं वेविकम मेथड से कर दिए। -1 प्लॉट किए नंबर लाइन पे, यहाँ पे प्लस, यहाँ पे माइनस, यहाँ पे प्लस, यहाँ पे प्लस है तो dy/dx > 0 आ रहा है, मतलब इसका मतलब इंक्रीजिंग, यहाँ पे डिक्रीजिंग, यहाँ पे फिर इंक्रीजिंग। तो पर मेरे को पता था 0 के बाद, मतलब 0 प्लॉट कर चुके थे ना, तो 0 से 1 के बीच में क्या है डिक्रीजिंग आ रहा है, 0 से -1 के बीच में डिक्रीजिंग आ रहा है, हम लोग ने प्लॉट कर दिया 1 तक। फिर उसके बाद देखा कि हम उसके बाद 1 से बड़ा या तो -1 से छोटा हमेशा इंक्रीज कर रहा है। फिर हम लोग ने थर्ड स्टेप एक और चेक करना पड़ती है, एट x = +इन्फिनिटी और y x = -इन्फिनिटी। यहाँ से हम लोग ये पता चला कि y = x लाइन एजिम्प्टोट है, मतलब y = x लाइन को टच करेगी पर वो इन्फिनिटी पे करेगी, विच वी डोंट नो, तो मतलब उसको फॉलो करते रहेगी, दैट इज कॉल्ड एजिम्प्टोट। तो इसलिए हम लोग ने ऐसा ग्राफ प्लॉट कर दिया। आई थिंक ये क्लियर है। रेंज मतलब आउटपुट होते हैं y की वैल्यूज, y पे कहाँ का ये ग्राफ मौजूद है, -2 से -इन्फिनिटी और 2 से +इन्फिनिटी। क्लियर है। दूसरा एग्जांपल में जाते हैं। यदि क्लियर भोजन को 2-3% छूट भी गया होगा, आई थिंक इससे ज़्यादा तो मतलब मैंने एकदम ग्राउंड लेवल में जाके एक्सप्लेन किया है, पर दूसरे कोई बात नहीं, यदि किसी को समझ नहीं भी आया 1-2% इंसान को, तो सेकेंड ग्राफ पढ़ोगे तो एकदम समझ आ जाएगा। देखो जितना एग्जाम्पल करोगे उतना समझ आता है ना। सेकेंड हम लोग करते हैं fx, इसी का वर्जन लेते हैं x = x - 1/x, इसका ग्राफ प्लॉट करते हैं, ठीक है। इसका ग्राफ कैसे करेंगे, पहला स्टेप क्या था, स्टेप 1 S1 क्या था, फाइंड, जहाँ पे ग्राफ एग्जिस्ट नहीं करता है तो डोमेन करना है हम लोग को फाइंड। तो पहले +x -x +y -y बनवा लेते हैं, ठीक है। कोऑर्डिनेट एक्सिस प्लॉट कर लिए, +y +x -x और ये -y। तो पहला स्टेप क्या, जहाँ पे अनडिफाइंड है, ग्राफ इज अनडिफाइंड एट वेयर, यहाँ पे भी सेम ही है ना, 0 पे ही तो होगा और कहीं पे तो नहीं होगा, एट x = 0। तो सर हम लोग क्या करते हैं सर बताओ, आजू बाजू चेक करते हैं, लेफ्ट साइड और राइट साइड, मतलब RHL और LHL, यही ना, इसको RHL बोलते थे और इसको LHL बोलते थे ना। तो लिमिट RHL 0+ क्या हो जाएगा, 0+ -1/0+, मतलब h ले लेता हूँ मैं, इसका मतलब 0+h -1/0+h, ये तो हो गया आपका h/1 - 1/h, ये तो हो गया 0। अब ये क्या होगा, ये होगा +इन्फिनिटी, फिर माइनस से मल्टीप्लाई हो रहा है तो कितना हो जाएगा -इन्फिनिटी, यहाँ उल्टा हो रहा है। फिर LHL लिमिट
x टेंस टू 0 माइनस इक्वल टू कितना हो जाएगा बताओ, 0 माइनस h, h टेंस टू 0 लिख नहीं रहा हूँ, अंडरस्टूड है, माइनस 1/0 माइनस h, ये हो गया माइनस h प्लस 1/h, ये तो हो गया मोटा मोटा 0 और ये हो गया इन्फिनिटी। यहाँ पे क्या आया, LHL आया प्लस इन्फिनिटी, मतलब 0 थोड़ा छोटा लेफ्ट हैंड साइड में प्लस इन्फिनिटी और 0 थोड़ा बड़ा राइट साइड में माइनस इन्फिनिटी। ठीक है, ऐसा कुछ क्लियर है यहाँ तक? पहला स्टेप आप तो क्लियर हो गया होगा, LHL प्लस इन्फिनिटी, RHL माइनस इन्फिनिटी। ठीक है, अब सेकंड क्या था बताओ, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग। सेकंड स्टेप इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग चेक करना। इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग। ठीक है, तो कैसे करते हैं, dy बाई डी एक्स। तो y इक्वल टू क्या था, x माइनस 1/x, तो dy बाई डी एक्स क्या हो जाएगा 1, यहाँ पे x पावर -1 है, -1 बाहर आएगा, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस 1/x स्क्वायर ना, तो ये हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर, है ना। अब देखो ये तो नीचे वाला तो पॉजिटिव है, ये वाला क्या पॉजिटिव है ना, एक्स स्क्वायर प्लस 1 मतलब क्या, एक्स को तो पॉजिटिव प्लस 1 करो तब भी पॉजिटिव आएगा, तो ऊपर भी पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव बाई पॉजिटिव क्या हो जाएगा ग्रेटर देन 0। इसका मतलब dy बाई डी एक्स ग्रेटर देन 0 आ रहा है, मतलब ग्राफ हमेशा हर एक x के लिए क्या है, फॉर ऑल x ग्राफ इज इंक्रीजिंग। कोई चेक ही नहीं करना इंटरवल में, हमेशा इंक्रीज करेगा। अब थर्ड स्टेप क्या था, x इन्फिनिटी y इन्फिनिटी, x प्लस इन्फिनिटी पे चेक करते हैं और x माइनस इन्फिनिटी पे चेक करते हैं। ठीक है, यही चेक करते थे ना। तो लिमिट x टेंस टू प्लस इन्फिनिटी कितना हो जाएगा बताओ, इन्फिनिटी पुट करते हैं, इन्फिनिटी माइनस 1 बाई कितना प्लस इन्फिनिटी ना, तो ये हो गया आपका, ये तो 0 बन जाएगा, है ना। तो कितना आ रहा है, प्लस इन्फिनिटी आएगा ये तो, और यहाँ पे बताओ सही है ना या कहीं गलत हो रहा है, आप सोच के बताओ, सही है, बोलो बोलो बोलो। x यदि प्लस इन्फिनिटी होता है तो क्या हो जाएगा, प्लस इन्फिनिटी माइनस ऑफ 1 बाई इन्फिनिटी, ये तो हो गया 0, तो ये क्या हो जाएगा, प्लस इन्फिनिटी तो बचेगा, सही तो है, और ये हो जाएगा लिमिट x टेंस टू माइनस इन्फिनिटी, ये हो जाएगा माइनस इन्फिनिटी माइनस ऑफ 1 बाई माइनस इन्फिनिटी, ये तो हो गया 0, तो यहाँ क्या हो जाएगा माइनस इन्फिनिटी। ठीक है, तो सिंपल सा फिर से वो लाइन फॉलो करेगी। अब बताओ क्या करूँ, y इक्वल टू एक्स लाइन फॉलो करेगी ना, फिर से सेम बात ही आ गई ना वहाँ पे भी, y इक्वल टू एक्स क्या हो गया, अजीमटॉप हो गया। ठीक है, क्योंकि x इक्वल टू प्लस इन्फिनिटी पे y की वैल्यू भी क्या हो रही है, प्लस इन्फिनिटी हो रही है, और x इक्वल टू माइनस इन्फिनिटी वाई की वैल्यू भी क्या हो रही है, माइनस इन्फिनिटी। देख लो एक बार, प्लस इन्फिनिटी माइनस ऑफ 1 बाई प्लस इन्फिनिटी, ये तो हो गया 0, और ये हो गया प्लस इन्फिनिटी, यहाँ पे हो गया माइनस इन्फिनिटी माइनस 1 बाई माइनस इन्फिनिटी, माइनस माइनस चलो प्लस हो जाएगा, ये तो 0 हो जाएगा, यहाँ पे माइनस इन्फिनिटी बची, तो एक्स वाई इक्वल टू एक्स क्या हो जाएगा, अजीमटॉप हो जाएगी। तो y इक्वल टू एक्स लाइन प्लॉट कर देते हैं, ये हो गया आपका y इक्वल टू एक्स लाइन। ठीक है, अब मतलब x तो ग्राफ कैसा हो जाएगा बताओ, क्या बोला यहाँ पे, x प्लस इन्फिनिटी पे वैल्यू y प्लस इन्फिनिटी आ रहा है, तो मतलब x प्लस इन्फिनिटी पे y कहाँ आ रहा है, प्लस इन्फिनिटी ऊपर जा रहा है, x माइनस इन्फिनिटी पे y नीचे जा रहा है, मतलब मतलब कट करके एक एक्सिस को नीचे आ जाएगा और इसको फॉलो करेगा ना। एक सेकंड सॉरी,
ये हो जाएगा आपका ऐसे और ये हो जाएगा आपका ऐसे। कट कहाँ पे करेगा, ये तो y इक्वल टू 0 पुट कर दो, यहाँ पे क्या ये क्या y इक्वल टू 0 है ना, यहाँ पे क्या ये x इक्वल टू 0 होता है, तो y 0 पुट करोगे तो x माइनस 1/x आ जाएगा, तो x स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू प्लस माइनस 1 ना, ये हो गया आपका 1,0 और ये हो गया, तो ये हो गया आपका ग्राफ। ठीक है, अब क्लियर होगा आई थिंक, पूरा क्लियर है ना। अब थर्ड ग्राफ में आते हैं, ये तो इजी था, इजी मार्क कर देता हूँ मैं, हो रहा है। ठीक है, चलो थर्ड वाला अब मजा देता हूँ। थर्ड एफ एक्स इक्वल टू एक्स प्लस 3/x माइनस 2, इसका प्लॉट करो, अब मजा आएगा, अब पूरा एक एक कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा सबका। चलो लग जाते हैं शुरू काम पे। सिंपल से पहले क्या करते हैं, एक्स और वाई एक्सिस प्लॉट कर लेते हैं। प्लॉट कर लिए, ये हो गया माइनस एक्स, ये हो गया प्लस वाई, ये हो गया माइनस प्लस एक्स, ये हो गया माइनस वाई, माइनस एक्स प्लस वाई, ये हो गया प्लस एक्स और ये हो गया माइनस वाई, तो पता ही है सबको। पहला स्टेप क्या था, स्टेप 1, जहाँ पे ग्राफ अनडिफाइंड है। अनडिफाइंड कहाँ पे हो जाएगा, सिंपल दिख रहा है, नीचे 0 नहीं होना चाहिए, एट एक्स इक्वल टू 2, एट एक्स इक्वल टू 2, इसका मतलब क्या है, लाइन इज पैरेलल टू वाई एक्सिस, क्योंकि वाई एक्सिस का इक्वेशन क्या होता है, एक्स 0 ना, और एक्स एक्सिस क्या होता है, वाई 0। तो यहाँ पे मतलब 2,0 ऐसा है, यहाँ पे ग्राफ नहीं रहेगी, ये जो लाइन है डॉटेड लाइन, यहाँ पे ग्राफ नहीं रहेगी। ठीक है, इसके आजू बाजू में चेक करना है, तो सिंपल से फिर से क्या करेंगे, LHL RHL ना, LHL लिमिट x टेंस टू 2 माइनस, कितना हो जाएगा बताओ, यहाँ हो जाएगा 2 माइनस h प्लस 3/2 माइनस h माइनस 2, तो ये हो गया आपका 5 माइनस h टेंस टू 0 अंडरस्टूड है, हाँ, तो ये हो गया आपका माइनस h। तो 5 से थोड़ा छोटा नंबर, यहाँ पे माइनस ऐसा लिख देता हूँ, थोड़ा छोटा नंबर मतलब 5 माइनस बाई h। ठीक है, ये कितना हो जाएगा, माइनस इन्फिनिटी ना। ठीक है, और RHL क्या हो जाएगा, RHL ये हो जाएगा आपका प्लस इन्फिनिटी या माइनस इन्फिनिटी, बताओ ठीक से, खुद से बताओ, प्लस इन्फिनिटी ना, क्योंकि ऊपर तो 5 प्लस आ जाएगा और नीचे प्लस h आएगा, तो इसलिए 5 प्लस में 5 से थोड़ा छोटा बड़ा नंबर और नीचे प्लस h, मतलब 0 थोड़ा सा छोटा बड़ा नंबर, तो हो गया आपका प्लस इन्फिनिटी। तो 2 माइनस में माइनस इन्फिनिटी और 2 प्लस में प्लस इन्फिनिटी। क्लियर। सेकेंड स्टेप क्या करते हैं, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग। u/v रूल लगेगा ना इसमें, डिफरेंशिएशन तो पता ही होगा आपको, फटाफट कर दो, dy/dx हो गया आपका, ऊपर वाला डिफरेंशिएट हो जाएगा तो कितना 1 इंटू कितना u/v रूल तो आपको पता ही होगा, इसलिए मैं लिख भी देता हूँ, u/v रूल का क्या होता है, du इंटू वी माइनस वी इंटू डी यू बाई वी स्क्वायर ना, ये यूज़ कर रहा हूँ मैं। तो x माइनस 2 माइनस ऑफ इसका डिफरेंशिएशन, ये u है u और ये dv। ठीक है, तो ये हो गया 1 इंटू एक्स प्लस 3 बाई x माइनस 2 का होल स्क्वायर, ये हो गया आपका x तो कट जाएगा, -2 -5 हो गया, और बाई x माइनस 2 का होल स्क्वायर, ये तो हमेशा पॉजिटिव है और ऊपर वाला नेगेटिव है, मतलब हमेशा dy/dx क्या है, लेस देन 0 है। ग्राफ इज डिक्रीजिंग, ग्राफ इज फॉर ऑल x, ग्राफ इज डिक्रीजिंग ना, फॉर ऑल x बिलोंग्स टू आर, ग्राफ क्या हो जाएगा, मतलब एक्सेप्ट 2 ऑब्वियसली, ग्राफ इज डिक्रीजिंग। अच्छा एक चीज़ मैं बता देता हूँ आपको, हमेशा कभी भी आप लीनियर बाई लीनियर देखो ना, ये देखो ये एक लीनियर है, ठीक है, और ये भी क्या है, एक लीनियर है, तो इसको हम लोग बोलते हैं मोनोटॉनिक फंक्शन। मोनोटॉनिक फंक्शन मतलब ग्राफ या तो हमेशा इंक्रीज करेगा या तो डिक्रीज करेगा, ऑलवेज
इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग, ठीक है, दोनों नहीं हो सकता। मतलब पहले वाला ग्राफ जो x प्लस 1/x पर रहता है ना, इंक्रीज डिक्रीज सब कर रहा था, ये नहीं हो सकता। मोनोटोनिक में हमेशा लिनियर बाई लिनियर, हमेशा मोनोटोनिक फंक्शन बोलते हैं, क्योंकि हमेशा इंक्रीज करेगा डिक्रीज करेगा, आप चेक भी कर सकते हो, ठीक है। उसका डिफरेंशिएशन या तो हमेशा ग्रेटर देन 0 आएगा, हमेशा लेस देन 0 आएगा। क्यों आएगा ऐसा? क्योंकि डिफरेंशिएट आप जब करोगे नीचे तो स्क्वायर बन रहा है ना, ऊपर वाली जो टर्म आएगी तो पॉजिटिव क्योंकि नेगेटिव ही होगी, इसीलिए होता है वो चीज़, नॉर्मल बात है। और तो हम लोग का क्या आ गया, ग्राफ डिक्रीजिंग आ गया। थर्ड स्टेप क्या करते हैं? थर्ड स्टेप क्या करते थे? एट x इक्वल टू प्लस इन्फिनिटी, और दूसरा क्या? एट x इक्वल टू माइनस इन्फिनिटी। एफ एक्स क्या था? x प्लस 3/x माइनस 2 था ना, तो लिमिट x टेंस टू इन्फिनिटी, इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ, x कॉमन लिया 1 प्लस 3/x, भाई यहाँ पे x कॉमन लिया 1, तो परे हो गए लिमिट्स में, इसलिए मैं ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं किया, तब भी मैंने एक बेसिक से ही पढ़ाया ये लेक्चर पूरा। ये कट गया तो ये हो गया 1 प्लस 3/इन्फिनिटी, और ये हो गया 1 माइनस 2/इन्फिनिटी, ये हो गया 1। और यहाँ पे लिमिट x टेंस टू माइनस इन्फिनिटी डायरेक्टली लिख लो, यहाँ पे आया था 1 प्लस 3/x, और यहाँ पे आएगा 1 माइनस 2/x, यहाँ पे पुट करोगे तब भी 1, ये तो मतलब कोई मतलब फिर से 0 ही बनेगा, तो फ़र्क नहीं पड़ेगा, यहाँ पे ये भी 0 बनेगा, तो यहाँ पे भी 1 आ जाएगा। मतलब x प्लस इन्फिनिटी हो या माइनस इन्फिनिटी हो, y इक्वल टू 1 क्या हो जाएगा? एजिम्प्टोट हो जाएगा। यहाँ पे y इक्वल टू 1 एजिम्प्टोट हो रहा है ना। अच्छा, भोजन को डाउट होगा कि यहाँ पे यदि कुछ अलग वैल्यू आती, वहाँ पे कुछ अलग वैल्यू आती, तो वो ग्राफ प्लॉट करना पड़ता है। मतलब इन्फिनिटी पे वहाँ पे कहीं एजिम्प्टोट, यहाँ प्लस x में कहीं और जा रहा है और माइनस x में कहीं और जा रहा है, वो अंडरस्टूड है, नॉर्मल, मतलब मेन कंसेप्ट जानना होता है। तो y इक्वल टू 1 मतलब x एक्सिस के पैरेलल, x एक्सिस के पैरेलल मतलब 1,0, सॉरी 0,1 से यहाँ रहेगा ना, x एक्सिस के यहाँ पे। और ग्राफ हम लोग ने पढ़ा हमेशा क्या है? डिक्रीजिंग है ना। तो डिक्रीजिंग है मतलब ये तो ऐसे फॉलो कर लेगा इसको, और ये क्या करेगा? ये कट करके ऐसे फॉलो करेगा ना। अब कट कैसे करेगा? कट मतलब y इक्वल, ये तो क्या है? y इक्वल टू 0 ना, तो y इक्वल टू 0 यदि मैं रखूँ तो क्या हो जाएगा? 0 इक्वल टू x प्लस 3/x माइनस 2, तो x इक्वल टू कितना आ गया? -3, -3,0 पे कट कर रहा है, मतलब ऐसा, और फिर इसको फॉलो करेगा डिक्रीजिंग ग्राफ में, ठीक है। मोटा मोटा ऐसा ही ग्राफ स्केच हो रहा है। आई होप आप लोगों को क्लियर हुआ होगा ग्राफ कैसे स्केच करते हैं। पहले डोमेन निकालते हैं, फिर इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग निकालते हैं, फिर क्या निकालते हैं? इन्फिनिटी, प्लस इन्फिनिटी और माइनस इन्फिनिटी बिहेवियर निकालते हैं, ठीक है। एजिम्प्टोट लाइन मिल जाती है, यदि एजिम्प्टोट लाइन नहीं मिलती है तो प्लस इन्फिनिटी में कुछ अलग ट्रेंड होगा, माइनस इन्फिनिटी अलग ट्रेंड होगा, वो आप लोग अपने से यही कंसेप्ट से समझ सकते हो। आई होप ये लेक्चर के बाद आपको कोई ग्राफ में कोई तकलीफ नहीं हुई होगी, हर चीज़ आपको अच्छी तरह क्लियर हुआ होगा, A to Z क्लियर हुआ होगा। बताओ, थम्स अप कर देना यदि आपको वीडियो अच्छी लगी तो, लाइक करना, शेयर भी करना, सब्सक्राइब भी करना, और हमेशा ऐसी वीडियोस आप लोगों को मैथ्स ईजी करने के लिए आती रहेगी। मैं अभिषेक अग्रवाल, आपका मैथ्स टीचर। तो ये चैनल को याद करके सब्सक्राइब करना भूलना मत, है ना। और पास में देखना घंटी भी है, वो भी बजा देना, ताकि आपको अपडेट रहेगा कि वीडियो आ रही है कि नहीं आ रही है, कब आ रही है, कैसे आ रही है। 3 क्वेश्चन कराए थे, तीनों क्लियर है। कमेंट में कोई डाउट होगा तो लिख के बताना, मैं 100% ट्राई करूँगा कि आपको आंसर दे पाऊँ, आपको रिप्लाई कर पाऊँ, और रिप्लाई करूँगा भी, ट्राई नहीं रिप्लाई करूँगा। चलो, थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर जर्नी। IIT के लिए फोड़ना है, अच्छी तरह मैथ्स करो, मैथ्स को इंटरेस्टिंग वे से करो तो काफ़ी मज़ा भी आएगा। थैंक यू।